4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसा सांसद जिसने अभी थोड़े दिनों पहले संसद में जब बच्चे के बारे में एक कानून पेश करने की बात आई थी तो प्रस्ताव पास किया था कि 2 बच्चे हों या 1.5 हों या 1 हों। खुद के कितने बच्चे हैं वो मैं आपको बहुत पहले कभी बताया किसी प्लेटफॉर्म पर, 3-4 बच्चे। लेकिन अब पता चला वो घर के बच्चे नहीं, बाहर की महिलाओं से भी बच्चे हैं उस आदमी के। भारतीय जनता पार्टी का सांसद रवि किशन, उसके बारे में हमारे साथी पत्रकार शायद आपको कल बता चुके। महिला आई, अपनी बच्ची को साथ रखा और बताया कि ये बच्ची रवि किशन की है। रवि किशन जब पर्सनली मिलते हैं तो कहते हैं हाँ मेरी बेटी है, लेकिन पब्लिकली नहीं बताते हैं। मैं इस बारे में कोई ज़्यादा नहीं, उनका पर्सनल खबर है, पर्सनल बात है। मुझे बदनाम भी नहीं करना है किसी को, भाई अपनी अपनी बात है, दोनों की रजामंदी से ही वो बालक पैदा होते हैं। लेकिन मुझे एक्चुअली खबर वो याद आ गई, मैंने ही बनाई थी इत्तफाकन, 2-3 साल पुरानी बात हो गई वो, मैं निकाल कर लगा दूंगा अखबार से। रवि किशन ने पेश किया था वो, तो उस वक्त रवि किशन के बच्चों का भी मैंने पता किया था कितने हैं, तो गालिबन 3-4 बच्चे या 2 से ज़्यादा ही बच्चे थे। मतलब पता चला एक बच्चा कोई और भी है। आपको याद आ जाएगी, देखें खबर। एक साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी सांसद रवि किशन पर महिला ने लगाया आरोप, 25 साल पुराना रिश्ता है, बेटी और मुझे अपनाएं। छोटा सा वीडियो आप पहले देख चुके हैं, लेकिन देख लीजिए फिर भी आप। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं किशन की आरोप बात नहीं कर- लगा रही हूँ। आप किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए जरा। हाँ, क्या आपकी क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं क्या करते आपकी शादी हुई है रवि किशन से या? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हो। क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था, बट हाँ हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली। देखिए मैं तो कह ही रहा था, लेकिन एक गणेश कुमार हैं, उन्होंने लिखा, आपने वीडियो देख लिया, कि ये वही हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का आह्वान किया था, है ना। आयरनी के बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी पत्नियां। आह्वान भी किया था और लोकसभा में के अंदर प्रस्ताव भी पेश किया था। देख लीजिए, धर्मेश दीक्षित साहब हैं, वो लिखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल लाने वाले रवि किशन के बच्चे तो क्या, अनेक पत्नियां भी हैं। जय हो हाइपोक्रेसी बाबा की। अब दोस्तों हालात ये हैं कि वो बंदे बताएंगे, एक मिसाल सुनिए आपने, कि वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप आके बताते हैं। ये तो हम सुनते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब आ करके धुल करके साफ़ हो गए हैं, फैना ही लेना, सफ़ेद कपड़े हो गए सबके। तो वो लोग जो विपक्ष में थे, जब बागड़ बिल्ले थे, यहाँ पर आए तो वो माननीय बन गए, और जो नहीं माने हैं उनके ऊपर झूठे या सच्चे इल्ज़ाम लगाकर जेल भेजने की तैयारी है, नोटिस भी मिल जाते हैं। एक साहब बता रहे थे मुझे जयंत चौधरी के बारे में, कोई ये एविडेंस नहीं है,
जनरली जो बात चल रही थी सूत्रों से वो बता रहा हूँ कि जयंत चौधरी के संबंधी और उनके पास ईडी का मसला होने वाला था। सहारनपुर का कोई बंदा है जो गृह मंत्री के बारे में बताया जाता करीब है, उसने डीलिंग कराई और जयंत चौधरी डर के 7 सीटें मिलने के बाद चले गए भारतीय जनता पार्टी में। ये कोई एविडेंस नहीं है इसका, ये जनरल बात चल रही थी सूत्रों से, इसलिए मैंने आपको बताया। तो दोस्तों बात यह है कि बच्चे पैदा करते हैं आप, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएंगे भी आप, तो उस वक्त ये तो कहा जा सकता था कि मोदी जी या बीजेपी का आलिया कमान से कि साहब ऐसा है मेरे घर में बच्चे बहुत सारे हैं और मैं अंदर की बात आपको बता नहीं पा रहा हूँ, बाहर भी पत्नी है, आरोप के मुताबिक उसकी भी बेटी है, अब खुल गई पोल। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी भी याद आ जाते हैं मुझे कभी कभी इन चीज़ों से। कहने का मतलब ये, अब तो खैर वो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन दोस्तों बात ये है कि जिन्हें आप जना क्या समझते हैं वो कुछ और निकलते हैं। बहुत से लोगों ने जना क्या क्या बातें कही। एक साहब है नवीन कुमार, उन्होंने कहा कि भाजपा गिरोह कभी नारियों को न्याय दिलाया है? बिल्किस बानो, अंकित भंडारी, बीएचयू प्रकरण, देखिए बीएचयू के अंदर जो वो रेप हुआ, वो बंदे मध्य प्रदेश इलेक्शन लड़ाने चले गए भारतीय जनता पार्टी को, और मीडिया चुप और अब भी चुप। हाथरस, कठुआ, ना जाने कितनी बेबस बच्चों की जीवन लील लिया है गिरोह के सदस्यों ने, और वो क्या कह रहे हैं, हमने ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। यह है नारी शक्ति जनाब। नहीं साहब लोकसभा में लेकर आएंगे, 200 साल बाद आएगा, 500 साल बाद आएगा। अरे क्यों बेकार की बातें करते हो, अभी लाओ ना जनसंख्या का भी जो है आपके पास कोई जो है डाटा है, ना सेंसस हुआ है। किस आधार पे महिलाओं को लाओगे? 2029 के बाद वो होगा, फिर 2034 में जाएंगे। अरे किसने देखा भाई? तो कह रहे महिलाओं को, आधी आबादी को हम टारगेट कर रहे हैं, कर दो ना। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा चल रहा है, नेता पकड़े जा रहे हैं मालिश करवाते हो साहब। चिन्मय, क्या नाम उनका याद होगा आपको, सेंगर जेल जाते हैं मालूम है आपको, फिर भी माननीय बने रहते हैं। और विपक्ष का जो है बंदा वो सबसे बड़ा गब्बर सिंह है। तो दोस्तों बात यह है, मुझे इस खबर को बनाना तो इसलिए याद आ गया कि रवि किशन से कम वो बिल नियंत्रण, जो जनसंख्या बिल नियंत्रण था वो बिल, उसको पेश नहीं कराना चाहिए। पता कर लेते हैं, योगी जी बड़े बेस्ट रहते। अगर बहरहाल उस समय शायद सांसद नहीं थे, उस समय तो मुख्यमंत्री थे। कोई ऐसा बंदा जो शादी वादी, अरे मोदी जी खुद ले आते हैं। उन्होंने तो बच्चे की बात छोड़ो, वाइफ का भी मालूम है आपको। अब निरुआ ने कह दिया कि देखो योगी जी और मोदी जी, अब कह रहे हैं कि वो डीप फेक वीडियो है। एक नई बात चली है, वीडियो जो हो उसे बता दो डीप फेक है। अब कौन जा रहा है लेबोरेटरी में, कौन जा रहा है बताइए? ये लेबोरेटरी जो है, मैं एक जगह गया, मैं अजीब सी बात बता रहा हूँ। मैंने साहब वो ऐसे मामला था आपके यहाँ कुछ, तो किसी अधिकारी से बात चल रही थी, बोले वो हस्त मिलान के लिए गए हैं। हस्त मिलान, सिग्नेचर गलत कर रखे थे किसी न किसी काम पर, तो उस पर वो मुकदमा था। ये कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़ जा रही है लैब में, कब आएंगे वो पता नहीं कब आएगी। क्या क्या लटकाने के मामले होते हैं। बहरहाल रवि किशन की बात पे मुझे याद आया कि मुझे बताना चाहिए कि आपको दरअसल ज्ञान वो दे रहा था बच्चों पे जिसके बच्चे घर में भी हैं और बाहर भी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।